आखिर हम इंसानों को भूतों की ज़िंदगी में या उनको जानने की ऐसी क्या जिद होती है जो कभी कभी हमारी जान पर ही बनाती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जहाँ पे एक इंसान को भूतों के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो चलिए आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ा करता था। वह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो वही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है या नहीं। उसका दोस्त साथ देने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने को मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुँच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतज़ार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तुम बाहर आ जाओ, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, मुझे नींद आ रही तो तू बाहर जा सकता है, पर आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना है। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल भूत प्रेत होते हैं या नहीं। जैसे मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतज़ार करने के बाद राहुल को अब नींद आने लगी और राहुल वहीं पर सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। राहुल उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र को खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देखकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों के बीच छुपा रहा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। आखिर देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज़ सुनते ही चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने हाथ से उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने लगी। राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस राहुल को कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा तो वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक ज़ोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसा क्यों भाग रहे हो? मैं यहीं तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है,
इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए और सीधा अपने घर गए। राहुल ने इधर घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गए। आखिर क्यों हम इंसान कभी यकीन नहीं करते कि सच में भूत प्रेत होते हैं? ये कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनी होती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई अवश्य होती है। तो कहानी कैसी लगी आपको, आप मुझे बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।